कानून और स्त्री सुरक्षा की परिचर्चा पर हम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति तिवारी जी, जो फॉरगॉटन वुमेन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। उनसे हम लगातार चर्चा करें कि स्त्रियों की सुरक्षा की बात की जाती है और लॉज बनाए जाते हैं, फिर उन लॉज का मिसयूज हम देखते हैं कि किस तरह से होता है, तो उसको किस तरह रोका जाना चाहिए, क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए। आपकी जो अपनी एनजीओ है फॉरगॉटन वुमेन ऑफ इंडिया, क्या वहां पर भी ऐसे केसेस देखते हैं? रोज आते हैं ऐसे केसेस। हमारी संस्था कहती है यही है कि आप एक स्त्री को अधिकार देने के लिए, यानी पत्नी को अधिकार देने के लिए बाकी सबको सप्रेस कर देते हैं, यानी सिस्टर्स और मदर्स को आप सप्रेस कर देते हैं। एक स्त्री सिर्फ पत्नी तो नहीं होती है, वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो चाची भी होती है। जैसा कि आपने मुनीश दलाल के केस में देखा कि उनकी माँ और चाची को भी उनके साथ जेल जाना पड़ा, लेकिन अगर वो कल को शिकायत करना चाहे तो उनके पास कोई कानून नहीं है कि वो शिकायत कर सकती हैं। लेकिन ज्योति जी, आप कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तो आप महिलाओं के लिए काम करती हैं और ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम बात करते हैं दुरुपयोग की बात करते हैं, लेकिन महिलाएं जो कहा जा सकता है जिनके साथ एक्चुअली में सारी चीजें होती हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो उनके ऊपर आप बीती होती है, इसलिए उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उन्हें इन सब चीजों का भी सामना करना पड़ता है, जहां लोग ये कहते हैं कि महिलाएं तो दुरुपयोग करती हैं। हाँ, लेकिन महिला दुरुपयोग कर रही है, ये भी एक सच्चाई है। 98% दहेज के मामले झूठे होते हैं, 72% रेप के मामले झूठे होते हैं और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मानती है कि ये एक लीगल टेररिज्म है। जो डाउरी लॉ है हमारा, ये एक एक्सटॉर्शन रैकेट के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। आपको एक कप चाय बनाने का मन नहीं है, आप जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं कि मुझे तो मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। और वो मेरे ख्याल से अगर आप घरेलू हिंसा वाला कानून अगर आप पढ़ेंगी उठाकर, तो इतना हास्यास्पद है कि उसको लेकर कभी भी कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। आपकी शादी को 20 वर्ष हो चुके हों, 30 वर्ष हो चुके हों, उस व्यक्ति के साथ आपने पूरी जीवन काटा हो, लेकिन अचानक आपको एक दिन लगा कि मेरे ऊपर हिंसा हो रही है और आप जाके उसका आराम से दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ, और बहुत ही वृहद स्तर पर हो रहा है दुरुपयोग। जी बिल्कुल, कानून बिल्कुल बनाए गए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जरूरी भी बहुत ज्यादा है जब महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वरूप जी, जो 498 एक्ट के जो कहा जा सकता है कि पीड़ित रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैसे कानून बनाए जाने चाहिए? देखिए मैडम, पहले तो सुरक्षा महिला पुरुष ऐसे कुछ नहीं है। हम बार बार गवर्नमेंट को बोल रहा है, आप जब लॉ बनाते हैं आप वो मेन वोमेन हटा के उसको पर्सन कर दीजिए, और जो भी आप स्पेशल लॉ जब बनाते हैं उसके साथ साथ एक मिसयूज क्लॉज होना चाहिए। ये केस में मिसयूज होने के बाद उनको भी कुछ सजा मिलना चाहिए। ये जब लोकपाल बिल बनाते हैं तब तो मिसयूज क्लॉज डालते हैं, लेकिन जो बाकी लॉ बनाया, रेप लॉ, डाउरी एक्ट, सीआरपीसी 125, इसमें जेंडर न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होते हैं, जैसे देखिए, आप कोई गुनाह करेंगे उसको आपको सजा नहीं होगा तो आप वो गुनाह करते जाएंगे, वो छोटी हो और बड़ी हो, जो भी हो। वर्बल एब्यूज, मेंटल एब्यूज, इकोनॉमिकल एब्यूज। स्वरूप जी, अब आपसे ये एक बात और जानना चाहूंगी। आप जैसे बार बार कह रहे हैं कि लॉज न्यूट्रल होने चाहिए, लेकिन महिला और पुरुष में जो डिफरेंस है क्या वो खत्म हो जाएगा? वो तो कहीं ना कहीं रहना चाहिए, इसीलिए शायद लड़कियों को सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि उन्हें माना जाता है कि वो पुरुषों से कहीं ना कहीं कमजोर है, नहीं लड़ पाती हैं उतना, तो उन्हें ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। और आप चाह रहे हैं कि दोनों के लिए एक तरह के लॉज हो जाए? मैडम, ऐसे है, जो टेररिस्ट होता है वो तो 2-5 लोग ही करते हैं ना टेररिस्ट एक्टिविटी, तो टेररिस्ट के लिए लॉ क्यों बना? देखिए, क्राइम जो करते हैं, आप ये जो बोल रहे हैं ना वुमेन कमजोर होती है, जिस दिन दिल्ली में रेप हुआ था वही दिन में एक हस्बैंड को 17 पीस में काट दिया गया और एक हस्बैंड को 2 दिन के बाद 11 पीस में काट दिया गया। जो क्राइम होते हैं वो कोई जेंडर रिलेटेड नहीं होता है, फुलंदेवी भी होती है। तो देखिए, क्राइम के लिए आप ऐसे एजम्पशन करके चलेंगे, जो वुमेन क्राइम नहीं करते हैं, मेन करते हैं, तो आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मैडम। सपोज वुमेन क्राइम नहीं करते हैं, उसके ऊपर केस नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है मैडम आपको? सपोज आप इतना कॉन्फिडेंट है कि गवर्नमेंट इतना कॉन्फिडेंट है, वुमेन रेप नहीं करते हैं, वुमेन हस्बैंड को नहीं मार पाते हैं, तो उसके ऊपर केस नहीं होगा। जब आप ये एजम्पशन लेकर चलेंगे, नहीं वुमेन को तो हम जो भी क्राइम करे, वो वर्बल एब्यूज करे, इकोनॉमिकल एब्यूज करे, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो ऐसे करने से क्या होता है, इवन खाली वुमेन नहीं, वुमेन के साथ साथ जो आदमी भी रहते हैं वो क्या करते हैं, वुमेन को सामने रख के उसको ढाल बना के एब्यूज करते हैं मैडम।
जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप जी हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए हमारे आगे। अब आपसे जानना चाहूंगी जो कुछ उन्होंने क्या, कितनी सहमत है आप उससे? मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बहुत समय आ गया है कि हम सिर्फ एक लिंग को लेकर ना चले। जैसा कि स्वरूप सर ने कहा कि कोई भी अपराधी का कोई लिंग नहीं होता, अपराध का कोई लेकिन लिंग अगर मैं आपकी बात करूं, आप एक महिला हैं और आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो और अगर आप चाहें कि अगर आप कोर्ट के पास जाएं, कानून के पास जाएं और वहां पर अगर आपको ये जानने को मिले कि महिला और पुरुष दोनों के कानून सेम है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा नहीं कि नहीं मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ आप अधिकारों की बात करते हैं, समान अधिकारों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण मानते हैं। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता, ये फंडा ही आज तक समझ में नहीं आया कि एक तरफ आप आरक्षण मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम पुरुषों के बराबर है। जब आप बराबर हैं तो बराबरी से मुकाबला कीजिए। जी बिल्कुल। फिलहाल रुकते हैं हम यहाँ पर हमारी खास पेशकश पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारी चर्चा लगातार जारी है, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास चर्चा में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉरगॉटन वुमेन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन ज्योति तिवारी जी। इनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं स्त्री सुरक्षा के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि स्त्रियों के लिए कानून बनाए जाते हैं और स्त्रियां फिर जब उस कानून का दुरुपयोग करती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और स्त्रियों को उसके लिए भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। और निशा शर्मा केस की भी अगर मैं बात करूं तो आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे केसेस, जैसे आपने बताया कि आपके एनजीओ में बहुत सारे केसेस आते हैं, एक केस आपसे जानना चाहूंगी जिससे हम कुछ जान सके, कुछ सीख सके। मैं सैयद मखदूम का केस लेना चाहूँगी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी इस कानून के दुरुपयोग को लेकर। और उन्होंने चिट्ठी लिखी है, वीडियो बना के रखा हुआ है कि मैं किस वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो स्त्री को सज़ा दे सके। अगर ये दूसरी तरफ से होता, मखदूम की वाइफ ने आत्महत्या कर ली होती और एक लाइन भी लिख के गई होती कि मैं इस वजह से आत्महत्या कर रही हूँ, तो उनका पूरा परिवार जेल में बैठा होता। लेकिन क्योंकि कोई कानून नहीं है इसलिए वो लोग खुले छुट्टे घूम रहे हैं आज, और उनकी अरेस्ट भी नहीं हो पाई है आज तक। लेकिन कहा जा सकता है कि जैसे आपने ये बात कही है कि इसकी वजह से उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा है, लेकिन स्त्री सुरक्षा तो कहा जा सकता है कि काफी मजबूत हुई है, हमारे कानून काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। अगर कानून तब स्ट्रांग होते जब हम सिर्फ स्त्री की बात ना करके सभी व्यक्तियों की बात करते। आप व्यक्ति की बात कीजिए, स्त्री अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन आपसे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जैसे आपने बात कही कि आप भी उससे अग्री करती हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि लड़कियां भी उसमें कहीं ना कहीं सहती हैं बहुत कुछ। जब इतने वक्त तक ये केसेस चलते हैं तो ना सिर्फ पुरुष सहता है उन केसेस में, लड़कियां भी बहुत कुछ सहती हैं। हाँ, लड़कियां बिल्कुल सहती हैं। जो पुरुष से रिलेटेड लड़कियां होती हैं वो सभी सहती हैं। हम सभी बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम माँ और बहन हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई कानून है नहीं हमें सुरक्षा देने के लिए। जी चलिए, जाते जाते अब आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि स्त्री की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो आपकी नजर में वो है क्या? आखिर स्त्री की सुरक्षा हो जाएगी, मैंने कहा जब आप सभी व्यक्तियों की सुरक्षा का इंतजाम कर देंगे, स्त्री अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। चाहे किसी भी केस की बात की जाए, चाहे रेप केसेस की बात की जाए, या फिर अगर जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो उन लॉज से आप घर में भी सुरक्षित रह सकते हैं। मेरे ख्याल से इन कानूनों की वजह से असुरक्षा ज्यादा फैल गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये एक गलत परसेप्शन फैला दिया गया है समाज में, एक डर पैदा कर दिया गया है। हर व्यक्ति को अब डर लगेगा कि मेरी बेटी बाहर जा रही है। आज तक भी जाती थी, रेप केसेस आज तक भी होते थे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत खराब हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी उन लोगों को सजा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा कोई केस हुआ नहीं था। मुझे नहीं समझ में आता कि इस केस को इतना हाइप क्यों दिया गया। जैसा कि स्वरूप सर ने भी कहा कि उसी दिन एक केस हुआ था जिस दिन अपने हस्बैंड को एक लेडी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 17 भागों में काट दिया, लेकिन उसकी कहीं भी न्यूज नहीं थी। क्या वो हीनियस क्राइम नहीं है? क्या वो घृणित अपराध नहीं है? बहुत घृणित अपराध है। समस्या ये है हम सिर्फ स्त्री 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 कर रहे हैं, हम व्यक्ति होकर नहीं सोच रहे हैं। हम एक व्यक्ति हैं, कृपया इस जेंडर वॉर को बंद करें। स्त्री और पुरुष में बांटना व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, एज अ होल बात कीजिए। हमें बहुत जरूरत है जेंडर न्यूट्रल कानूनों की। तो बिल्कुल ज्योति जी के मुताबिक अगर बात की जाए, और बहुत सारे हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़े थे, तो जो न्यूट्रल अगर लॉज की बात की जाए तो उन्हीं को सबने सपोर्ट किया कि अगर लॉज न्यूट्रल होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जेंडर वाइज अगर खत्म कर दिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़ रही पल्स एनसीआर के साथ। नमस्कार।